महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरे देश में सबसे जटिल है और यहाँ राजनीतिक दल और नेताओं की नीयत को समझना टेढ़ी खीर है। किसके मन में क्या चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही महाविकास आघाड़ी को हराकर महायुति गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई थी। बता दें कि शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की नई सरकार में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे को बहुत मुश्किल से मनाया गया था। पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाना शायद राज नहीं आ रहा है। अब लगता है कि उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके तेवर आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी में बड़ी टूट हो सकती है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिनों से अनमने ढंग से सरकार के साथ है। शपथ ग्रहण समारोह से ही वो सामान्य नहीं नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों में कई बार वो प्रदेश कैबिनेट की बैठकों से भी नदारत रहे हैं और इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा है कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर पिछले दिनों के घटनाक्रम से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसको देखकर लगता है कि जल्द ही बीजेपी में बड़ी टूट हो सकती है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यूं ही नाराज नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ दिन पहले ही उद्योग मंत्री और शिंदे सेना के नेता उदय सामंत का एक पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को उनकी जानकारी के बिना कोई निर्णय न लेने का निर्देश दिया था। और इस घटनाक्रम को महायुति सरकार के भीतर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। आनंदाचा सिद्धा योजना, जो त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर किराए का सामान वितरित करने के लिए शुरू की गई थी, वो भी बंद होने की कगार पर है। हालांकि शिंदे ने इस मामले में अभी तक कोई भी बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने पिछले 15 दिनों में 2 बार कैबिनेट बैठकों से दूरी बनाकर ये जता दिया है कि नाराजगी इस बार ज्यादा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे की शुरुआती असहमति से लेकर अब तक वे कई मौकों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया गया, जबकि कुछ दिन पहले विवादित रूप से उन्हें इस पैनल से बाहर रखा गया था, जिसमें अजीत पवार और अन्य प्रमुख मंत्री शामिल किए गए थे। कुछ दिनों पहले सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा भी किया था और इसमें कहा गया था कि फडणवीस और शिंदे में जमकर अनबन चल रही है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन को टैप करवा रही है। शिंदे टूट चुके हैं, शून्य पर चले गए हैं। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिवसेना को तोड़कर उनके लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे के लिए कभी वो शुभ नहीं चाहेंगे। पर जैसी परिस्थितियां बन रही हैं या जिस तरह से शिंदे आजकल महायुति सरकार और कैबिनेट के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सामना में छुपी बातें सही हो सकती हैं। बता दें कि संजय राउत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत में ये जानकारी दी। राउत आगे कहते हैं कि शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो मन से टूट चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धीरे धीरे शिंदे गुट के पर कतरने भी शुरू कर दिए हैं। परिणाम के अनुसार शिंदे गुट में अंदर ही अंदर खलबली मस्ती हुई नजर आ रही है। फडणवीस ने पालक मंत्रियों की नियुक्ति से लेकर ओएसडी की नियुक्ति, एसटी महामंडल के चेयरमैन पद पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, शिंदे के शुरू की गई योजनाओं पर रोक लगाने आदि एक एक काम फडणवीस अपनी देखरेख में कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, फडणवीस ने रायगढ़ और नासिक जिलों के पालक मंत्री का पद शिंदे गुट के नेताओं को नहीं दिया, जिससे शिंदे बीजेपी में लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट और दादा गुट में भी दूरियां
जमकर नजर आ रही हैं। फडणवीस ने कुंभ मेले की समीक्षा की बैठक भी बुलाई, लेकिन शिंदे इसका हिस्सा नहीं बने। इसके बजाय उन्होंने अपनी अलग बैठक आयोजित की, जिससे साफ संकेत मिला कि दोनों नेताओं के बीच जमकर दूरियां बढ़ रही हैं। शिंदे के इस कदम को फडणवीस की सत्ता को सीधी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध में लगातार नए नए दांव चले जा रहे हैं। फिलहाल सत्ता की ड्राइविंग सीट पर देवेंद्र फडणवीस है और कई बार एकनाथ शिंदे को चुभने वाले निर्णय भी प्रदेश सरकार से लेकर स्थानीय निकाय तक में लिए जा रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे का प्रोजेक्ट कहे जाने वाले 1400 करोड़ रुपए के उस टेंडर को बीएमसी ने खारिज कर दिया है, जिसके तहत सूखे कचरे का मैनेजमेंट किया जाना था। इस योजना के तहत 4 साल के लिए टेंडर जारी हुआ था और इस योजना के माध्यम से घर घर से कूड़े का कलेक्शन करना, स्लम एरिया में रास्तों की सफाई, नालों की सफाई और टॉयलेट का मेंटेनेंस करना शामिल था। बता दें कि इस योजना के तहत बीते साल फरवरी में टेंडर जारी किया गया था और इसके बाद बीएमसी ने सफाई व्यवस्था शुरू की थी। हर वीकेंड पर स्लम बस्तियों में सफाई अभियान भी चलाए जा रहे थे और झुग्गी बस्तियों में नियमित सफाई के लिए एक एजेंसी भी हायर करने की योजना थी। इस योजना को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब बेरोजगार संस्था फेडरेशन ने इस पर आपत्ति जताई। इनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संस्थाओं को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वे लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। ये मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था। यही नहीं, एमएलसी प्रवीण दारेकर ने भी मॉनसून सेशन में सदन में इसका खुलकर विरोध किया था। जब ये मामला बढ़ा तो अब बीएमसी ने स्कीम का टेंडर ही कैंसिल कर दिया है और इस तरह ये पूरी योजना रद्द हो गई है। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि एक तरफ तो दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में महायुति में टूट की खबरें जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि इन दिनों शिंदे का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शिंदे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे हल्के में मत लो, वरना तांगा पलट जाएगा। दाढ़ी को हल्के में मत लो, इसी दाढ़ी ने तुम्हारी गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया था। उनके इस बयान को कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद जगजाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर गार्डियन मिनिस्ट्री के पदों की नियुक्तियों को लेकर भी आपस में रार देखने को मिल रही है, जिसको लेकर शिंदे ने फडणवीस को अब साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है। शिंदे की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिंदे कई बैठकों से लगातार नदारद रहे हैं। 2027 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पिछले महीने फडणवीस की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन शिंदे इसमें शामिल नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने इस विषय पर अपनी अलग से बैठक की थी। इसके अलावा शिवसेना विधायकों की सिक्योरिटी कम करने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच खींचतान के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में ऑल इज नॉट वेल है। शिंदे खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं। अब देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।